अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। देहरा उपचुनाव हो रहे हैं और ये आज तक की सुखो सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हॉट सीट के नाम पर मशहूर हो चुकी है। वजह है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का यहाँ से चुनाव लड़ना। और इन हालात को अगर देखा जाए तो ये तय नजर आ रहा है कि कमल बनाम कमलेश, ये जो मुकाबला है ये परिवर्तित हो चुका है। और इस सारे मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाजपा अगर इस इशू को गंभीरता से ले रही है तो ये तय मानिए कि भाजपा के जो आला नेता हैं वो पुराने तमाम दाग, जो चाहे बागियों की एंट्री की वजह से लगे थे, 4 बागियों के उपचुनाव हारने की वजह से लगे थे, या फिर इन चुनावों में जितने भी दाग भाजपा के दामन पर लगे हैं, भाजपा उनको कमलेश कुमारी को हरा कर धोना चाहती है। यानी पूरा कमल एक तरफ और अकेली कमलेश प्लस हिमाचल सरकार एक तरफ। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर आज की डेट में हालात ऐसे बन चुके हैं जो पहली नज़र में ना तो भाजपा के लिए फ्रूटफुल होते नजर आ रहे हैं, ना ही कांग्रेस के लिए। तो सिलसिलेवार अगर बात करें तो भाजपा एक बार फिर उसी जाल में उलझी हुई नजर आ रही है जिस जाल को भाजपा का जो कैडर है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कल देर रात जो भाजपा के प्रत्याशी हैं होशियार सिंह, उनके घर पर एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये बताया गया कि जो होशियार सिंह के कट्टर समर्थक थे वही वहां पर पहुंचे, ना कि भाजपा के कार्यकर्ता और आला नेता। ये समर्थक कितने थे, इनकी तादाद कितनी थी, ये आप इस वीडियो को देखकर पता लगाइए, जिसमें टॉर्च जो होती है मोबाइल फोन की, उन्हें जलाकर एक तरह से ये दिखाया जा रहा था क्रिकेट स्टेडियम की तरह कि भीड़ जो है वो पूरे उत्साह में है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर आंकड़ा आप तय कीजिए, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में जो भीड़ नजर आ रही है लगभग वही भीड़ होगी। इस सारे तंत्र के बाद जो एक तरह से खुफिया तंत्र होता है वो भी सक्रिय हुआ, तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन अब सवाल भाजपा के भीतर ये उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक तरफ पूरी भाजपा अगर मान लीजिए होशियार सिंह के साथ चल रही है तो फिर ये दूसरा गुट कौन था। और भाजपा नेता तो यहाँ तक ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमें इग्नोर करने की, हम पर भरोसा ना करने का नतीजा है बैठक, हम लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। खैर, सियासत है, कई वजह होती हैं, अच्छा बुरा साथ में चलता है और सोच भी सियासत के लिहाज से ही चलती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या होशियार सिंह का साथ जो है वो भाजपा उस तरह से नहीं दे रही है जिस तरह की उम्मीद होशियार सिंह ने रखी होगी। इसकी भी वजह है, क्योंकि अगर भाजपा मान लीजिए तन मन धन से काम कर रही होती तो इस बैठक की नौबत नहीं आती। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि भाजपा ने यहाँ पर जो योद्धा हैं वो कितने लगाए हुए हैं, तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ हमीरपुर से भी चंद एक लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो इन नेताओं की जो जमात है वो कहीं नजर नहीं आ रही। हालांकि भाजपा के जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत बताई जा रही है कि जो भाजपा का जिला कार्यालय है देहरा में, वहां पर तमाम भाजपा के आला नेता एक पेपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आती है कांग्रेस की। जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट की वजह से एक एज जो है वो कांग्रेस को मिला हुआ है, क्योंकि कैंडिडेट ही कमलेश कुमारी ही हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी है। ऐसे में इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलेश के साथ सीधे सीधे जो लोगों के सपने हैं उनके तार भी जुड़ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी कुछ खतरे की घंटियां तो बजती हुई नजर आ रही है।
अगर मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं तो ये भी एक साफ तथ्य है कि तमाम नेता वहां पर अपनी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं में एक जो फैक्टर है वो देहरा की जनता में बहुत बुरी तरह से पसर चुका है, और वो फैक्टर है बाहरी लोगों का यहाँ पर टोटल कंट्रोल होना, चाहे वो चुनाव प्रचार है या फिर कुछ और है। अब आपको याद होगा कि एक दौर में भाजपा के भीतर एक प्रचलन हुआ करता था जिसमें पंजाब का जो लिंक है वो हिमाचल की राजनीति से जोड़ा जाता था, और वो लिंक पंजाब नंबर की गाड़ियों से जुड़ता था, और उन गाड़ियों से जुड़ता था जो चुनाव के दौरान हिमाचल में दौड़ भाग करती हुई नजर आती थी। लेकिन हिमाचल में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर इस बार जो गाड़ियां हैं उनको ये देखा जा रहा है कि ये किस जिला की रजिस्टर्ड है, ये किस जिला में या फिर किस तहसील के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, या किस कॉन्स्टिट्यूंसी की ये गाड़ियां हैं। तो HP 36 जो कि देहरा का नंबर है, यानी HP 36, वहाँ पर लोगों को जो 36 का आंकड़ा है वो इन नेताओं के साथ महसूस होने शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लगातार नेता फ्रंट फुट पर बने हुए हैं उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एक हवा जो है वो कांग्रेस के भीतर बननी शुरू हो चुकी है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब हाई प्रोफाइल सीट होती है और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट होता है तो जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी होती है, और इसी माइक्रो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो भी नाम मात्र की नज़र आ रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका करियर NSY से शुरू हुआ था, उसके कार्यकर्ता भी यहाँ पर गायब नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस और बकाया जो संगठन है कांग्रेस के, उनकी भी जो हालत है वो कमोवेश सही नहीं की जा सकती। कांग्रेस के लिए सामूहिक तौर पर देखा जाए तो यही एक फैक्टर उनको सरप्लस नजर आ रहा है कि कमलेश ठाकुर यहाँ से उम्मीदवार हैं, और उम्मीदवारी के साथ ही लोगों को जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनकी ये उम्मीद बंधी हुई है कि काम करें चाहे ना करें सीट तो निकल ही जाएगी। खैर, देहरा है, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो न भाजपा की सेहत के लिए सही है न कांग्रेस की सेहत के लिए सही है। भाजपा, मैंने पहले भी बताया कि कमलेश ठाकुर को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही थी शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब वो करंट एटलीस्ट भाजपा के कैडर में नजर नहीं आ रहा है, जिस कैडर से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सियासी तौर पर बहुत ज्वलनशील है। ज्वलनशील अभी भी है, लेकिन अब इसमें आग नहीं, जलन है, कुड़न है। ये फर्क जो है वो यहाँ पर भाजपा में नजर आ रहा है। कमल बनाम कमलेश, ये जो एक तथ्य है ये तो पूरी तरह से हावी हो चुका है। अब देखना ये होगा कि देहरा की जनता क्या फैसला लेती है, किससे फासला बनाती है, किससे नजदीकियां बनाती है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।